सेठी साहब, आपसे सवाल तो करना है अवाम ने, लेकिन उससे पहले मैंने एक सवाल करना है और वो है पंजाब के बारे में। पंजाब के वजीर आला की शिकायतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इमरान खान साहब के पास भी लेके गए। डेडलॉक उनका आईजी साहब के साथ वैसे बरकरार है, चीफ सेक्रेटरी साहब वैसे छुट्टी पर, इंतजामिया के साथ इतना क्लैश है। उनकी जो कश्ती, आपको लग रहा है कि स्टेबल है या सिंक इन कर जाएगी वो? नहीं, बिल्कुल स्टेबल नहीं है और बड़े हाथ पैर मार रहे हैं। देखिए ना, हुआ ये था, पहले इनकी हुकूमत थी, इन्होंने अपने अफसर लगाया अपने काम के, जो इनके काम करने वाले थे। फिर पीडीएम वालों की आ गई, हमजा आ गया, उसने उनको निकाल के अपने लोग ले आया। अब ये है कि ये फिर अपने लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब सूरत हाल ये है कि ब्यूरोक्रेसी जो है उसको एक बात समझ आ गई है कि शायद ये भी ज़रा देर के थोड़ी देर के ही मेहमान हैं, इसलिए वो इनके इलीगल ऑर्डर्स काम करने से परहेज़ कर रहे हैं। और अगर ये प्रेशर डाल रहे हैं तो वो या तो लाइक चीफ सेक्रेटरी साहब वो कह रहे हैं जी मेरी ट्रांसफ़र करें, मैं नहीं रहना चाहता यहाँ। और क्योंकि वो फेडरल गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट्स होती हैं डीएमजी ग्रुप की, तो वो फेडरल गवर्नमेंट उनको वापस बुला ले, ख़त्म हो जाएगी बात। इसी तरीके के साथ अब ये सीसीपीओ साहब ने कह दिया कि जी उन्होंने उनको कह के और केस करवाया, जावेद लतीफ़ साहब और मरियम औरंगज़ेब के ऊपर जो केस हुए वो सीसीपीओ के ऊपर प्रेशर डाल के किया। अब पता नहीं और कुछ प्रेशर आ रहा होगा तो उन्होंने कह दिया कि जी मैं नहीं करता। उनको भी फिक्र आ गया कि इनकी छुट्टी हो रही है तो वो जो अगले आएंगे वो मनु टांग देंगे, तो वो पीछे हट गए। अब वो पहले उनसे ये करवाया, वो पीछे हट गए, उन्होंने देखा फेडरल गवर्नमेंट जो है वो तकड़ी, वो उन्होंने वहाँ से और टाइट करना शुरू कर दिया और इनको लग रहा है कि ये जा रहे हैं। ऊपर से क्या हुआ, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के अपने लोग जो हैं वो इधर पीटीआई के जो लोग हैं इधर उधर होने शुरू हो गए, जो कि पहले भी खान साहब ने भी कहा कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई लगे हुए हैं, फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, तो चौधरी हजरात परेशान हैं। लेकिन उन्होंने सीसीपीओ को काम जारी रखने की हिदायत की हुई है पंजाब हुकूमत ने। तो वो जो लोग परेशान हो रहे हैं ना चौधरी परवेज़ इलाही, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन बात नहीं मान रही। और ख़ुसूसन वो बात जो उनका ख्याल है कि इसका बैकलैश आएगा, अगर हमजा की गवर्नमेंट आ गई तो वो फिर हमें नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए किस्म के पेन डाउन किस्म की चीज़ हुई है यहाँ कि हम कोई ऐसा ऑर्डर नहीं और परवेज़ इलाही साहब डेस्परेट हुए हैं, उनको नज़र आ रहा है कि शायद आगे और भी कोई धक्का लगने वाला है, और अगर धक्का लगना है तो फिर अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। मजबूत कैसे किया जाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पोस्टिंग्स, ट्रांसफर्स, अपने बंदे। तो यहाँ आके प्रॉब्लम आ गया और इसीलिए परेशान है, क्योंकि जो फ़ोन कॉल्स की बात हो रही है वो किसको जा रहे हैं? अगर जा रहे हैं तो वो पीटीआई के लोगों को जा रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब को लोगों को घेर रहे हैं। हो सकता है जहांगीर तरीन साहब भी फ़ोन कॉल्स कर रहे हों, बिकॉज मेरा नहीं ख्याल कि ये जो फ़ोन कॉल्स जो हैं ये किसी एजेंसी की तरफ से आ रही हैं। मेरी इतला के मुताबिक एजेंसियां इतनी केयरफुल हो गई हैं कि वो किसी से बात करने से हर एक से परहेज़ कर रही है कि बात नहीं करनी, क्योंकि ऑर्डर है ना कि स्टे आउट, प्योर न्यूट्रलिटी। मगर इसमें जिन लोगों ने राब्ते करने हैं पीटीए, वो जहांगीर तरीन एंड कंपनी, वो तो करेंगे, मगर तो वो कर भी रहे हैं। और वो इशारा यही होता है कि जब जहांगीर तरीन एक्टिव हो जाता है तो जहांगीर तरीन की तरफ से इशारा होता है कि मेरे पीछे एजेंसियाँ हों या ना हों, जहांगीर तरीन एंड कंपनी जो भी असर रसूख करना चाहता है वो शो यही करता है, पीछे साढ़े एस्टैब्लिशमेंट है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया बिल्कुल कि जब जो पहले ये वोटिंग शोटिंग का और ये मेंबर ये देखते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है, तो इसलिए आजकल खान साहब जिस किस्म की बातें कर रहे हैं उसे ऐसे लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट खान साहब के साथ नहीं है। अगर खान साहब के साथ नहीं है तो फिर खान साहब के साथ हमें खड़े होने का क्या फ़ायदा? अगर इनकी छुट्टी हो गई है और होनी है तो फिर हम क्यों खड़े रहें? चौधरी साहब, परवेज़ इलाही साहब का भी इसी किस्म के मसले हैं। 2 जगह पे काम हो रहा है, मैं आपको बता दूं, जिसकी वजह से वो बड़े परेशान हैं। एक चौधरी शुजात के ऊपर काम हो रहा है और एक जहांगीर तरीन साहब के ऊपर काम हो रहा है। और अगर ये दोनों काम कामयाब हो गए तो ये गवर्नमेंट नहीं रह सकती चौधरी परवेज़ इलाही। ठीक है, बड़ा केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। सेठी साहब, आपसे सवालात किए हैं कुछ लोगों ने, वो दिखा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सेठी साहब, मेरा नाम इकरा अली है। सेठी साहब, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 30 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है सैलाब की वजह से, और दूसरी जानिब आलमी बिरादरी से कुछ अमदाद हासिल नहीं है। क्या आपको लगता है कि हम अपने पैरों पे खड़े हो सकेंगे, या इस सब मामले को हल होते हुए हमें कितना अरसा लगेगा? सवाल बड़ा अहम है सेठी साहब। सैलाब की वजह से बहुत सारा नुकसान हो गया है और ज़ाहिर है मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा भी होना है। कोई डेडलाइन है कि हम किस तरीके से खड़े हो सकते हैं? या देखिए, जो सवाल है वो बड़ा अहम सवाल है कि इतना बड़ा नुकसान हुआ है, 3 करोड़ से ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं और एस्टिमेट्स ये हैं कि कुछ
30 अरब से 20 अरब 30 अरब डॉलर चाहिए होंगे इसके लिए। और सूरत हाल ये है कि 1 अरब डॉलर भी अभी तक इकट्ठा नहीं हुआ। तो ये कैसे इनको वापस इनकी ज़िंदगियाँ इनको दी जाएंगी? मुमकिन नहीं है। ये ना इस हुकूमत के पास पैसा है, ना बाहर से कोई पैसा आने वाला है। तो ये मुझे तो इस बात का अफसोस है कि ये बहुत बड़ा ये जो एक सैलाब है ये अब कोई अवामी सैलाब बनने जा रहा है। और जैसे जैसे ज़िंदगियाँ बहाल करने की कोशिश की जाएगी और नहीं होंगी, उतना ही गुस्सा अवाम में आएगा और वो किसी वक्त फट सकता है। तो पहली बात तो ये है कि ये एक बड़ी वॉलेटाइल सिचुएशन है। जैसे वोल्केनो नहीं होता फटने, ये वहाँ अभी तो तंग है सारा कुछ, मायूसी है, फिर इसके बाद गुस्सा आएगा, क्योंकि जब नज़र कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा तो गुस्सा आएगा। पानी तो चला जाएगा 2-3-4 महीने में, मगर ये घर कौन बनाएगा? ये मवेशी कहाँ से आएंगे? ये कैसे ज़िंदगियाँ बसर करेंगे? सारे शहरों में आएंगे, बेगर्स बन जाएंगे, क्रिमिनलिटी बढ़ जाएगी। और इस हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं। ये हुकूमत जो है या ये जहाज़ों पे पैसे खर्च कर रही है, फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर, और या ये गोल्फ कोर्सेज़ के ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं, ठीक है, और या ये हमारी जो रूलिंग क्लास है, जेंट्री है, वो फॉरेन हॉलीडेज़ ले रहे हैं, फॉरेन प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं और पैसा यहाँ से बाहर जा रहा है। तो गरीबों का कौन ख्याल करेगा? कोई भी नहीं ख्याल करेगा। तो एक तो ये बहुत अहम सवाल ये है कि गरीब किसी न किसी स्टेज पे फट पड़ेंगे। और हमेशा तारीख़ में ऐसे ही हुआ है कि जब गरीब आवाम को इतना आप पिस जाती है जब, तो फिर किसी न किसी स्टेज पे वो फट पड़ती है। और मैं ये समझता हूँ कि ये हर वक्त आने वाला है। और इसमें ऐसी जमातें, सियासी जमातें भी हैं जो कि इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगी, और वो मजहबी जमातें होंगी जो इस गुस्से को चैनल करने की कोशिश करेंगी इनटू एन इस्लामिक रेवोल्यूशन। खान साहब भी जो हैं उन्होंने भी इस्लाम को इस्तेमाल किया है ना, वो उनके जो एजेंडा पॉइंट्स हैं उसमें इस्लाम इज़ अ मेजर एजेंडा पॉइंट ना। सारा वक्त तो इस्लाम के हवाले देते हैं वो, और अपने आप को उन्होंने पता नहीं किस शोहरत पे खड़ा कर दिया है, और वो भी अपने ऊपर भी उन्होंने वो एक मौलाना की टोपी पहन ली है। तो अब बात यह है कि एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ ये है कि मईशत हमारी तरक्की की तरफ नहीं जा रही। हम जिस किस्म के दलदल में फंसे हुए हैं वो दलदल से निकलना आसान नहीं है, क्योंकि हर साल हमारे कर्ज़े बढ़ रहे हैं और हमारी जो एबिलिटी है टू इम्पोर्ट गुड्स और अपने कारखाने चलाने की वो कम होती जा रही है। तो कारखाने भी बंद होने जा रहे हैं आपके आहिस्ता आहिस्ता, और आपकी इंपोर्ट भी कम होने जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, और आपके रुपए की वैल्यू भी गिरने जा रही है, और महंगाई जो है वो भी ख़त्म करने का कोई नामो निशान नहीं है। और भी शॉर्टेजेस होने हैं, बिजली की, अब गैस के शॉर्टेजेस आ रहे हैं।